सीधे आपको हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं लाइव। मुश्किल से बच्चे हरियाणा से आते थे। 2023 में जब मैं वापस आ रहा था अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, 60 से 80% बच्चे मुझे हरियाणा के मिलते थे और वो मुझे बोलते थे कि खत्म हो गया हरियाणा में, हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है, क्या करें हम मेरे भाई। यहां कोई कनाडा आके जिंदगी तो आसान है नहीं। कहां 3 मंजिल नीचे किसी के बेसमेंट में रह रहे हैं, रोटी पानी मिलती नहीं, कच्ची ब्रेड अंडा खा रहे हैं, चूहों ने उनके कपड़ों में छेद कर दिए हैं, 14-14 घंटे 2 नंबर में नौकरियां करते हैं मजदूरी वाली, और फिर बोलते हैं यार घर की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, मां के हाथ के खाने की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, बहन की शादी हो रही है कोई ध्यान रखने वाला नहीं, घर की बहुत याद आती है, बाबूजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए और मैं वापस नहीं आ पाया, घर की बहुत याद आती। ये मेरी भी कहानी। माननीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी जो यहां विधायक और मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है अनेक विधायकों के साथ उन्होंने काम किया है, उनके माता पिता ने शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ काम किया है। जब उनका देहांत हुआ, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं वापस नहीं आ पाया, और जो दर्द आज भी मेरे दिल में है, मैं जानता हूं मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा। और ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं, अनेक मेरे युवा साथियों का दर्द है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं, अगर हमें अपने युवा के भविष्य के लिए काम करना है तो हमें पलायन रोक के एक बार फिर से अपने हरियाणा में रोजगार लाना पड़ेगा। यहां कोई युवा नहीं रहने वाला। हम गांव में जाएंगे, हमें सिर्फ बुजुर्ग ही मिलेंगे। आज भी मैं जाता हूं, 50 साल से बड़े ज्यादा मिलते हैं, कम 20-25 साल के लड़के बहुत कम मिलते हैं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा मैं 1 मिनट में जल्दी से बात करता हूं, वो किसानों का। आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका हक होता था डीएपी खरीदने का। इस भाजपा सरकार ने गवर्नर एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, वो आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है, आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है। बीकेवाला नरवाना हल्के में एक गांव है, हमारा एक किसान साथी ने आत्महत्या कर ली। जब मैं उसके परिवार से मिलने गया, वो उसने मुझे बताया कि दिनों दिन ये साथी हम डीएपी ढूंढता रहा, इसे मिले नहीं। फिर उसने सोचा यार मैं 2 किले की खेती करता हूं, मैं अपना कैसा परिवार चलाऊंगा। उसने आत्महत्या कर दिया। मैं उसके बच्चे को कैसे समझाऊं, उसके 2 छोटे बच्चों को कैसे समझाऊं कि सरकार की कमी की वजह से आज इनके पिताजी नहीं रहे। कंक्लूड कीजिए। हाँ जी, तो मैं सरकार के आंकड़ों से ही कंक्लूड करता हूं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, आदित्य जी लिख के दे दीजिए, आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा, लिख के दे दीजिए। 2 लाइन है जी, 2 लाइन। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नवंबर 2024 में 4.35 लाख टन डीएपी की जरूरत है, लेकिन अक्टूबर 2024 की सप्लाई में सिर्फ 1.85 लाख टन डीएपी है। इसका मतलब 2.5 लाख टन, 2.5 लाख टन सप्लाई है ही नहीं। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कोई डीएपी की कमी नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि कमी है। तो कौन झूठ बोल रहा है? आंकड़े झूठ बोल रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं?